इंतजार करेगा, जो बाद में आएगा उसका उसके इंतजार की जगह पे पहुंचेगा। दूसरा ये है कि मर्द और दोनों हैं तो रुमाल ऐसे पकड़ ले, मर्द हाथ में और बीवी को रुमाल पकड़ा दे, दोनों ऐसे चले। ज्यादा अगर भीड़ है तो मर्द आगे रहे और इस्लामी बहन को पीछे रखे, ये रास्ता बनाता जाएगा और ये पीछे पीछे उसके रास्ते से आएगा। कम भीड़ है तो इस्लामी बहन को आगे रखें क्योंकि वो आपकी नजर में है। पीछे रखने में छूट जाने के बाद वो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आपको पलटना नहीं है, वो छूट ही जाएगी। आगे रहने से अगर वो इधर तो होगी तो आपके नजर में रहेगी, तो उसको कम भीड़ है तो उसको आगे रखें, ये तरीका है। बाज़ लोगों को मैंने देखा डर के मारे वो पकड़े रहते हैं और ऐसी जगह में फंस कर मर्द आगे बढ़ नहीं सकता, ये क्योंकि पीछे पकड़ी हुई है। लास्ट में ऐसा होता है कि इहराम उसके हाथ में रह गया, मर्द आगे चला गया, वो डर के मारे छोड़ नहीं रही है, छूट गई तो कहाँ पता नहीं कहाँ जाना है। तो बेहतर है कि रुमाल रहेगा तो या तो वो भी छोड़ सकती है, हम भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाथ में हाथ पकड़ के तवाफ नहीं करना है। सारे एक जैसे लिबास में रहेंगे, मर्द भी एक जैसा रहेगा, इस्लामी बहनें भी अक्सर एक जैसे रहती हैं, तो उसमें अपनी इस्लामी बहन को तलाशना कैसा है। कंधे में कोई रिबन वगैरह लगा लें, पैरेट ग्रीन लगा दें या केसरी कलर का लगा दें, या सर पे कोई ऐसा फूल वगैरह लगा दें ताकि इन सारे काले काले लिबास में कि मेरी वाली कौन है पहचान सके, है ना। तो ये पहचान का ये एक दो बार का है, उसके बाद तो आदत हो जाएगी। बाज़ वक्त इस्लामी बहनें वो कितने फॉरवर्ड रहती है, वो घर पहुंच जाती है, ये बात भटकते रहते हैं। तो ये कुछ दिनों की बात है। अब हमारा चक्कर मुकम्मल हुआ, 9वीं मरतबा इस्तेलाम किए और सफा मरवा पे पहुंचे। अब सफा से ये सफा है, वो मरवा है, मान लीजिए। अब सफा में हम ऐसे खड़े हैं, दुआ किए, अब हम चलना शुरू करें। यहाँ पर भी इस्लामी बहनें ये तय कर लें कि सफा मरवा के सही के दौरान भी हम दोनों जुदा होंगे, जिसका पहले खत्म होगा मरवा भी इंतजार करेगा। काबा का ये था कि यहाँ से हम शुरू करें और घूम कर यहाँ आए तो एक चक्कर होता था, लेकिन सफा मरवा में यहाँ से वहां जाएंगे तो एक हो जाएंगे, वापस यहाँ आएंगे तो दो हो जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा ना समझे कि जाने आने में एक होता है, जाने में एक आने में दो। अब हम यहाँ खड़े हैं, इस्लामी बहनों को तय करने के जो पहले पहुंचेगा वहां इंतजार करेगा, मर्द ही पहले पहुंचेगा क्योंकि उसको दौड़ लगाना है। अब हम काबा इधर है, दुआ की, अब चलना शुरू करें। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों साइड ग्रीन लाइट नजर आएगी, मीलान अफसराइन बोलते हैं। यहाँ पर मर्द दौड़ लगाएगा, जब भी यहाँ आएगा तो मर्द मुहज्जब अंदाज में, जैसे बादल लोग दौड़ते हैं, बादल अंदाज में दौड़ लगाएगा। कब तक ये दौड़ लगाएगा? अगली लाइट में दौड़ लगाएगा। अगली लाइट पहुंचते ही अब वहां से चलना शुरू करें, दौड़ लगाया लगाया, अब चलना शुरू। अब हम मरवा पर पहुंचे, मरवा पर पहुंचने के बाद फिर दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अब फिर हम चलना शुरू करें। ये लाइट लाइनिंग जो लाइट है, अब चलते 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 जैसे आए यहाँ दौड़ लगाए, फिर चलना शुरू करें। अब फिर सफा पे आए, ये आपके दो चक्कर मुकम्मल हो गए, सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा सफा। अब मरवा जब पहुंचेंगे 7 चक्कर हमारे मुकम्मल हुए। ये सफा से मरवा 450 मीटर है। नहीं, यहाँ इस्तेलाम करना नहीं है। तवाफ के दौरान इस्तेलाम है और मरवा से तो काबा दिखेगा नहीं, और ये भी एक ही फ्लोर से दिखेगा, हर फ्लोर से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेलाम करना नहीं है। वहाँ लाइनिंग पट्टी लगी कि किबला किधर है, काबा किधर है, पता चल जाता है। नमाज अगर पढ़ने का मौका आएगा तो वहाँ पर वो पट्टी मार्बल इस अंदाज से बिछे हैं कि आपको समझ में आ जाए किबला किधर है। तो सफा मरवा जब भी मिलें अक्सर में आएंगे तो दौड़ लगाएंगे, अगले में चल के चल जाएंगे। चलते 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 अब हमारा 7वां चक्कर यहाँ मरवा पे आकर खत्म हुआ। मरवा पे खत्म होने के बाद हम फिर काबा की तरफ चेहरा करके दुआ मांगेंगे और 2 रकात नफल अदा करेंगे। बेहतर ये है कि फिर से मताब में आए और 2 रकात अदा करें, लेकिन ये आसान नहीं होता। बैरिकेड ऐसे होता है कि फिर से उसी रास्ते से एंट्री नहीं होती है। एंट्री के लिए फिर से आपको बाहर निकलकर अलग गेट से जाना पड़ेगा, तो ये मशक्कत वाला काम हो जाएगा। तो अगर वहीं पर नमाज अदा करना चाहें तो कोई मुजायका नहीं है, वहीं अदा कर लीजिए। अगर वहां नहीं अदा करें, कमरे में भी जाकर अदा करना चाहें तब भी हो सकता है। अगर कोई नहीं पढ़े तो भी कोई सदका वगैरह कफारा नहीं है, ये नफल है, अदा करना भी नफल है। अब हमारे 3 काम हैं। उम्रा कितने कामों का नाम है? 4, एहराम, तवाफ, सई और बच गया 3 काम हमारे हो गए। इस 3 काम को थोड़ा शॉर्ट में मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम अपने होटल से निकले, खाने काबा पे पहुंचे, बाबे काबा में इजाजत लिए, सीधे कदम से दाखिल हुए एतिकाफ की नियत के लिए। मता में पहुंचे, कंधे को हमने ढांक लिया, कंधे को हमने खोल दिया, तवाफ की नियत की, इस्तेलाम किया और हमने चक्कर शुरू किया। 3 चक्कर हमने रमल के साथ किया,
اور 7 چکر ہم نے استوائی حالت میں مکمل کی. 8ویں مرتبہ استعلام کیے. 8ویں مرتبہ استعلام کرنے کے بعد کندھے کو ڈھانک لیے. 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے. واجب الطواف ادا کرنے کے بعد ملتزم کے قریب آ کر ہم نے دعا مانگی. پھر آب زمزم جا کر پیے, دعا مانگی. آب زمزم پینے کے بعد 9ویں مرتبہ استعلام کیے, صفا مروہ پہ آئے. صفا پہاڑی پہ آ کر ہم نے صفا سے مروہ کے درمیان سعی کی نیت کیے اور صفا مروہ کے درمیان سعی شروع کر دی. میلے نے اکثر میں دوڑ لگائے. 7واں چکر جا کر مروہ میں ختم ہو گیا. یہ ہمارا 3 کام مکمل ہو گیا. اب ایک ہی کام بچا ہے, وہ ہے حلق یا تقصیر. اسلامی بہنوں کو حلق کرنے کی اجازت نہیں, وہ صرف تقصیر کریں گی. اور اسلامی بھائی کو اختیار ہے, چاہے وہ حلق کرے چاہے وہ تقصیر کرے. حلق کہتے ہیں پورے سر مڈانا, تقصیر کہتے ہیں بال کاٹنا. ایک کنفیوز رہتا ہے, اس کو میں اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں. جو نہیں سمجھ پائے تو 4 بار 5 بار بھی پوچھ لیں. یہ غلطی 99% یہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. جو 4 مرتبہ 5 مرتبہ عمرہ کر چکا وہ بھی یہ غلطی کرتا ہے, تو اس کو اچھے سے سمجھ لیں. کتاب بھی ملے گا. قصر کرنا اسلامی بہنوں کا جو انداز ہے نا وہ دیکھیں. اس میں یہ غلطی کرتے ہیں, یہ اپنی چوٹی کو ایسے پیچھے سے سامنے لاتے ہیں, شہادت کی انگلی سے ایسے پکڑتے ہیں, ایسے اتنے کو کاٹ لیتے ہیں. یہ کرتے ہیں, اس سے حلق نہیں ہوگا. کرتی کیا پھر سمجھا دیتا ہوں. چوٹی کو ایسے لے آتی ہیں اور آخر کے حصے کو ایسے موڑ لیتی ہیں اور اتنے کو کاٹ لیتی ہیں. تو یہی طریقہ وہ کیوں کرتی ہیں, اس لیے کہ وہ ان کو ایسے ہی بتایا ہے. جو اسلامی بہنیں کر کے آئی ہیں وہ ایسے ہی بتاتی ہیں. اور کتاب ہمارے اسلامی بھائی بھی اگر چینل والے کوئی بتاتے ہیں تو اس طرح بتانے کی اس کا بالکل خلاصہ نہیں کرتے, اس کو سمجھیے. سر میں اگر 1000 بال اور ایک ایجنٹ اسلامی بہن ہے, عمر دراز ہے, سر میں 1000 بال ہے تو یہاں آتے تک 100 بال ہے. اب 100 بال کو اگر ایسے کاٹیں گی تو ان کا 10% کٹا, جبکہ حکم ہے کہ کم سے کم 25%, چوتھائی بال کا ایک پورا کہتے ہیں کہ انگلی کے جو نشان بن جاتے ہیں نا, 2 نشانوں کے بیچ کر کے اس کو پورا, تو یہ چوتھائی ایک پورا کٹنا. چوتھائی بال کا ایک پورا, بال کا چوتھائی نہیں کاٹنا ہے, ٹوٹل بال کا چوتھائی اس کا ایک پورا کٹنا. تو 1000 بال ہے تو 250 بال کے یہ ایک پورا کٹنا ہے. آپ بولیں گے یہاں پر رہنا 100 تو پھر 250 کاٹنے کے لیے تو یہاں سے کاٹنا پڑے گا. بال دھیرے چھوٹے ہوتے گئے نا, کچھ یہاں چھوٹا ختم ہوا, کچھ یہاں 10% یہاں ہے. تو میں یہاں کاٹنے کا مشورہ نہیں دوں گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بال کو سے پکڑ لیجئے, چھٹک دیجئے. جو چھوٹے بال ہیں سارے گر جائیں گے. اب یہ لمبے بال کے آپ دیکھ لیں, یہ لمبے بال اس بال کا کتنا پرسنٹ آ رہا ہے, اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا نہیں یہ تو بہت کم آیا ہے. اس کو اب کاٹ لیں, اس کو کاٹ کے الگ کریں. اب جو بال بچے اس کو پکڑ لیں, اس کو بھی ایک پورا پکڑ کے پھر چھٹک دیں. تو اب بہت سارے بال پھر چھٹ گئے, اب اتنا ہے. اب اس کو دیکھ لیں دونوں ملا کے 25% ہو رہے ہیں کہ اس بال کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کو بھی کاٹ لیں, اس کو بھی ادھر ہٹا دیں. اب جو بچے ہیں اس کو بھی ایک بار ہلا دیں. اب دیکھ لیں جو ہاتھ میں پکڑے ہیں اور یہ جو بچے ہیں کتنے بال ہیں, اس کو دیکھ لیں. اس طرح اطمینان ہو جائے گا کہ میرے 25, کچھ ادھر سے کاٹ لیں, کچھ ادھر سے کاٹ لیں, کچھ یہاں سے کاٹ لیں. جو بال چھوٹے یہیں پر ختم ہو گئی, یہاں تک نہیں آئے, تو اس طرح اگر کاٹ لیں گے تو ان کے 25% یعنی چوتھائی بال کٹ جائیں گے. کیا جتنا عمرہ کریں گے اتنے مرتبہ ایسا کرنا پڑے گا؟ ہاں کرنا پڑے گا. اگر کرتے 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 بال اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب ایک پورا نہیں بچا تو اب ان کے لیے معاف ہے, ان کو منڈانا نہیں ہے, اب ان کے لیے معاف ہو گیا. اب یہ عمل نہیں کریں گے, کاٹیں گے, اتنا ہے. تو اسلامی بہنیں اگر 8-10 کر لیں گے تو اتنا بال لے کر کے کتنا ہو جائے گا, ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. یہ طریقہ ہے, آپ کو کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ. مرد کیا کریں گے؟ حلق کرانا. اگر بال سر پہ نہیں ہے تب بھی اس طرح پھیرنا پڑے گا. جینیٹ 7 کلب جیسے جو سیفٹی ریزر ہوتا ہے نا, استورا نہیں, وہ ریزر ریفل والا پلاسٹک کا ہوتا ہے, ریفل اس میں لگا دینے کے بعد ایسے رہتا ہے, کھینچتے ہیں, وہ لے لیں اور ایک دوسرے کا کرا لیں. اب دونوں ہمارے حاجی صاحبان گئے, دونوں کا طواف اور صحیح مکمل ہو گیا, تو یہ ان کا کر لیں گے, وہ ان کا کر لیں گے, یا میں اپنا خود کا بھی کر لوں گا. لیکن کب؟ جب ہمارا طواف اور صحیح مکمل ہو گیا. جب تک یہ طواف نہیں کریں گے صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور طواف اور صحیح دونوں کر لینے کے بعد اجازت ہوگی کہ سر مڈائیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگر ہمارا صحیح نہیں ہوئی, کسی اور کام نے مڈا دیا تو ہم پر بھی صدقہ لازم ہو جائے گا, ہم پر بھی کفارہ لازم ہو جائے گا. اور ہمارا خود کا نہیں ہوا تھا, ہمارا کوئی کر دیا تو اس سے لازم دم دینا پڑے گا. تو اس کو آپ احتیاط رکھیں, جب تک یہ صحیح نہ کر لیں تو یہ کام نہیں کرنا ہے. اب ہمارے حلق کرنے کا طریقہ سنیں. ہم قبلہ کی طرف اس طرح بیٹھ جائیں, کرسی پہ بیٹھیں, زمین پہ بیٹھ جائیں, اسی انداز سے بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد اگر خود سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یا کوئی دوسرا کر رہا ہے تو سیدھی جانب سے شروع کریں,
सीधी जानिब से पूरा देना। इस दौरान में पढ़ना क्या है? तकबीर तशरीक, बकरे ईद जो पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसकी तकरार करते रहें। जब तक ये होता रहेगा तब तक ये पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। खल्क मुकम्मल हो गया, अब खड़े होकर किबला की तरफ दुआ मांगे। यहाँ पे दुआ मकबूल होती है। मुबारक हो आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। इस दौरान किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दें, कुछ समझना चाहते हैं हज के लिए चलेंगे जी। उसमें मांग सकते हैं लेकिन इतने आवाज बुलंद ना करेंगे तो दूसरों को तकलीफ। हाँ, मना किया गया है। रबील सुन्नत को देखकर पढ़ने से मना किया। दुआ है, ये दिल से निकलने वाली चीज है। आप देखकर आप क्या होगा, अगला जुमला क्या है खुद को पता नहीं रहेगा तो हमारी नियत कैसे बनेगी? औरतों को बीच में लेके ग्रुप वाले एक ग्रुप चले 939 आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। कुछ लोग अपने ग्रुप को नहीं तोड़ना चाहते हैं, भले दूसरा गिर जाए, दब जाए, कुछ हो जाए, वो ग्रुप छोड़ना नहीं चाहते हैं। खास करके हमारे इंडोनेशियन मलेशियन जो रहते हैं ना, वो हाथ ऐसे पकड़े रहते हैं, वो बीच से घुस गया, आदमी यहाँ लटका रहे, उनको पूरा ग्रुप पार हो तब तक खड़े रहो। अगर कुछ करना चाहोगे तो वो ठेठ ठाक निकल जाएंगे, लेके निकल जाता है। उसी तरह कुछ हाइट जिनको अल्लाह ने दिया है, वो उनका अंदाज ऐसा रहता है, चलते रहते हैं, अगर किसी के पैर में लग गया तो वो ठोकर खा जाएगा। तो उनका अंदाज, उनसे भी अपने आप को बचा के रखना है। कुछ लोग छूट जाने के डर में वो भाग भाग कर जाते रहते हैं। मसलन शौहर तो छूट गया, बीवी इधर है, तो वो सबको धक्का मार कर वहां पहुंचेंगे। तो इस तरह लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। पहले से तय कर लें, छूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे तो जाकर ग्रीन लाइट में हम इंतजार करेंगे जी। तवाफ के दौरान हम सामने रास्ते को देखेंगे, नजरें झुका कर। काबा शरीफ को देखकर चलना नहीं है, न पीठ करना है, न चेहरा करना है, न सीना करना है। आगे देखिए, बाज़ उलमा के नजदीक देखना जायज है, लेकिन हम नाजायज का फतवा नहीं देते हैं। बाज़ ने अपनी किताबों में नाजायज लिखा है, मुफ्ती तुराबुल हक रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब में इसको नाजायज लिखा है। तो बहरहाल नाजायज का दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत नहीं देता है, नजर झुका कर सकते। दुआ मांगनी सआदत बनती है, एक मतलब भी दुआ ना मांगे तभी चले, कोई कफारा लाजिम नहीं है। चलते चलते दुआ मांगे रुके ना, अगर टाइम आपको बचाना है तो चलते चलते दुआ मांग ले, आपका टाइम तो बच जाएगा, लेकिन एक अदा छूट जाएगी, वहां पर दुआ मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो कोई कफारा नहीं है। अब हम लोग हड़बड़ी रहती है तो 20 मिनट में सही खत्म हो जाती है, 20 से 25 मिनट में जाना आना में खत्म हो जाता है, 20 से 25 मिनट में। दौराने चक्कर बैठ तो कोई मुजाहिदा नहीं है, वो वैलिड है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से करने की हाजत नहीं है, जहां बैठे वहीं से। तवाफ और सही सवारी में आपको मैं बताऊं, अपने आंखों देखा, हुजूर मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह तवाफ कर रहे थे, सही कर रहे थे, और सही के दौरान यहाँ से वो दीवार तक जाते और फिर बोलते बाबू थोड़ा हम लोग रोक देते तो ऐसे बैठ जाते, और फिर दोनों साइड ऐसे कंधे से उठाकर बहुत मुश्किल से खड़े करना, फिर ऐसे से चलते। तो हमारे विजयवाड़ा के इस्लामी भाई कहने लगे हुजूर व्हीलचेयर ले आना होगा, बहुत तकलीफ में कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं बेटा मैं अपने को माजूर नहीं समझ पा रहा। अल्लाह अकबर, गौर करें, यानी एक सही में 2 मरतबा 3 मरतबा रुक रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं मैं अपने को माजूर नहीं समझ रहा। तो जो वाकई माजूर नहीं है वो व्हीलचेयर से करेगा, उसका सही दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, सही के वक्त कहां पे दौड़ना है, वो जो दौड़ना जरूरी है। दोनों साइड ग्रीन लाइट नजर आएगी, उसको मिलन अखज़रैन बोलते हैं, मिलन अखज़रैन ग्रीन लाइट है, बिल्कुल पूरा ग्रीन लाइट कंटिन्यू है। नहीं, औरत नहीं दौड़ेगी, औरत नहीं दौड़ेगी, वहां सिर्फ मर्द दौड़ेगा। ठीक है, मर्द भी दौड़ेगा, वो भी बहुत जबरदस्त। अगर कोई दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा तो भी कोई हरज नहीं है, कोई उस पर कफारा नहीं है। दौड़ेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं दौड़ेगा देर से पहुंचेगा, यही है बस। दौड़ेगा तो एक सुन्नत अदा हो जाएगी, नहीं दौड़ेगा तो सवाब से महरूम होगी, और कोई कफारा नहीं। अल्लाह ताला इंतजाम कर दे, चल रहे हैं यहाँ तक रिकॉर्डिंग करके रख रहे। रात में भर लेंगे तो सुबह आने के लिए बाल्टी वहां से खरीद लें या ले लें, वहां से फिर वही छोड़ देना। हज शुरू करें।